अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिब पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम आज इस लेक्चर में 18.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 18.2 को वाइंड अप किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। एक्सरसाइज 18.3। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन आर। आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है जब आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन गिवन हो, थर्ड निकालना है। तो ये आपके पास वैल्यूज दे दी गई हैं। आपको फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन दे दिया गया है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं इसका सवाल कि किस तरीके सॉल्व करना है। ये आ गया हमारे पास सवाल। तो सबसे पहले हमने क्या इसको रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। 6:18 प्रोपोर्शन का साइन, फिर x/54। ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, तो हमने इसकी जगह x लेट कर लिया। आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी सी, इट्स अपॉन यू। आप कोई भी वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। तो हमने x को इस्तेमाल किया है। तो अब इसको शुरू करते हैं। अब तो बड़ा आसान हो गया। आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना कोई मुश्किल नहीं। आपने रेशियो को डिवाइड में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 6/18 इक्वल टू x/54 आ गया। 54 वहां जाके 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 18 वहां जाके x से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा 324 इक्वल टू 18x। 18 वहां जाके डिवाइड होगा, तो 324 डिवाइड बाय 18 आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 18। बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज में ये सवाल आते हैं, तो इसका ध्यान रहे, इसको सही तरह समझे, क्योंकि एमसीक्यूज में से सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर होगा सवाल। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 2, a² माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए कॉमा बी एंड a प्लस बी। ये तीन दे दिया आपको। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन दे दिएगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। बिल्कुल जैसे आपने लास्ट सवाल किया वैसे ही करना है। आपने लिया, आपने रेशो, ये आपने ये रेशो a माइनस बी के बराबर प्रोपोर्शन x, क्योंकि थर्ड वैल्यू निकाल ली तो हमने इसके बराबर लिया, और a प्लस बी। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब सारा गेम फॉर्मूले के ऊपर है, सारे मैथमेटिकली फॉर्मूले जो आप 9 में पढ़ के आए हुए होते हो, चीजें पढ़ी हुई होती है, आपने शुरू से पढ़ते हुए हैं, 7 8 से पढ़ते आए। a² माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो इसके अंदर फॉर्मूलों की सारी गेम है। तो सबसे पहले ऊपर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। कौन सा फॉर्मूला? a² माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है a प्लस बी माइनस बी के। ये फॉर्मूला खुल गया, और इस फॉर्मूला के खुलने से एक फायदा ही हुआ कि ये दोनों चीजें कट गई, सेम थी, कट डाउन हो गई। अब यहाँ पर x अपॉन ए प्लस बी और ए प्लस बी बचे। ये a प्लस बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो जब ये वहां जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, बेस सेम है, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप क्लियर होगी ये चीज, कोई मुश्किल इसमें नहीं थी। थर्ड पार्ट में मूव ऑन करते क्विकली। अच्छा जी, सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड x प्लस वाई। सेम स्टेप हमने ये किया। अब यहाँ पर जो वेरिएबल मैंने इस्तेमाल किया वो a ले लिया, क्योंकि हमारे पास जो सवाल है वो x और y की फॉर्म में। तो मैंने a का वेरिएबल इस्तेमाल कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट रखें पार्ट। जैसे यहाँ पे x इस्तेमाल ऑलरेडी था सवाल के अंदर, तो मैंने x नहीं लिया, ठीक है, उससे अलग करके लिया। तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, ये होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने क्या किया सबसे पहले। अब ये स्टेप मैंने क्या किया, ये आप समझ लें गौर से। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 था, होल स्क्वायर था, यहाँ से एक कट डाउन हुआ और ये कट गया, इसलिए एक्स के नीचे कुछ नहीं बचा। पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो एक कट डाउन हो गया, एक बच गया, तो ये एक ये रहा, ठीक है। नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, जो है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि 9 में सारे फॉर्मूले आप पढ़ के आए हुए होते हो, तो इसका अगर आपको नॉलेज है, आपको याद हो गया, तो बहुत आसान सवाल है। अब ये हमने इस्तेमाल कर दिया, फॉर्मूला खोल दिया। अब फॉर्मूला खोलने से ये भी कट डाउन हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, ये बचा। तो आंसर भी आपका यही है, सॉरी, तो आंसर भी आपका ये x बराबर आ गया। सॉरी, यहाँ x इस्तेमाल कर लिया मैंने, एक मिस्टेक हुई है इसमें। यहाँ x नहीं लेना था, मुझे a लेना था, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल a इस्तेमाल किया था, तो यहाँ a आना चाहिए था, तो यहाँ a आएगा, सॉरी। तो ये a की वैल्यू आ गई 1/x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल था, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अच्छा, लिखने में मुश्किल लग रही है, लेकिन जब ये फॉर्मूले की बेस से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान बन जाता है सवाल सॉल्व करना। आपने सबसे पहले इसको रेशियो में ब्रेक करना था। रेशियो में ब्रेक किस तरीके से होगा, यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, सही है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा और फिर ये डिवाइड में चलेगा। तो ये रेशियो की फॉर्म में होगी पहली टर्म, और दूसरी टर्म तो ये डायरेक्ट मैंने डिवाइड में लिख दी, सही है। और थर्ड निकालना, तो ये थर्ड ऊपर एक्स आ गया और नीचे ए प्लस बी आ गया। हम पीछे देख चुके हैं किस तरीके से किया, तो इसलिए डायरेक्ट किया हुआ इसमें। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, क्या फॉर्मूला कहाँ पे क्या क्या अप्लाई करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने ऊपर रेसिप्रोकल किया, तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब आएगी तो ये वैल्यू ऊपर जाके उलट हो जाएगी, मतलब ए माइनस बी ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है, अभी तक तो कोई पॉसिबल नहीं दिख रही, आगे देखते हैं क्या होगा। तो अब क्या किया गया इसमें देख लें। यहाँ पर मैंने क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ये रहा क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ए प्लस बी माइनस, ये भी खुल गया। अब क्या क्या कट हो रहा है ये देखते हैं। ये कट हो गया इसके साथ, ये कट हो गया इसके साथ, और ये कट हो गया इसके साथ, मतलब सब चीजें कट डाउन हो गई दो फॉर्मूले ओपन करने से, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बच गया वन, यहाँ कुछ नहीं, मतलब वन बच गया। वन इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस बी। तो आंसर आपका आ गया ए प्लस बी। कैसे आया, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वन बचा आपके पास, और यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, जब ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो एजिटिव रहेगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। क्विकली क्विकली करके हमने क्वेश्चन नंबर वन डन कर लिया। इसके चार पार्ट से हमने डन कर लिए। आई होप चीजें क्लियर होंगी। बहुत आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोगों को, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू में मूव ऑन करते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। मैं तीन दे दिए शुरू के, 8, 4 और 2। आप देखें लास्ट सवाल में थर्ड था तो हम थर्ड वैल्यू पे हम लिखते थे एक्स, अब यहाँ पे फोर्थ है तो फोर्थ पे हम लिखेंगे एक्स बस। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसे हमने पीछे सॉल्व की, बस थर्ड वैल्यू की जगह हम फोर्थ वैल्यू पे एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो बस वही 8/4 इक्वल टू 2/x। 8 डिवाइड बाई 4 किया तो 2 आ गया, तो x वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई, 2 वहां जाके डिवाइड हुआ तो 2 डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू 1 आंसर आ गया। इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था, ना कोई चीज थी, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सवाल एमसीक्यूज में बहुत आते हैं, तो इसको अच्छे से करें। बहुत इजी सवाल है, नंबर गेनिंग क्वेश्चन है, तो आपके लिए एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, हर एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स ऐसी चीज है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में बढ़ते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसको रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लाया, अब हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिया। अब सिंपली हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ऊपर की साइड पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, ये मैंने खोल दिया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया। ठीक है, अब क्या क्या कट सकता है देखते हैं। ये कट हो गया, ठीक है। ये चीज मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगी तो ये भी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। कैसे कट होगी फिर बता देता हूँ। देखिए ये जो चीज है, ये यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर मल्टीप्लाई, ये वहां जाके कहाँ डिवाइड में चली जाएगी, ये ऊपर है और ये डिवाइड में आएगी तो ऑटोमेटिकली कट जाएगी, तो मैंने पहले ही कट डाउन कर दिया। तो यहाँ पर जो बच गया वो बच गया ए माइनस बी बच गया। तो कैसे बच गया ये देखते हैं। तो 1/a-b इक्वल टू 1/x, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, x वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, x हो जाएगा। a माइनस बी वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई, a माइनस बी, तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू a माइनस बी इज योर आंसर। बहुत आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का गेम है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर भी कोई सवाल किसी का हो तो जरूर पूछें आप लोग। पार्ट नंबर 3, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम स्टेप्स करेंगे रेशियो की फॉर्म में, और उसको फिर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज ऊपर आ गई, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब इसके फॉर्मूले ओपन करेंगे, तो नीचे हमारा ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पर, हाँ अच्छा एक स्टेप यहाँ देख लें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ये चीज एज इट इज रही। नीचे फॉर्मूला खुल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये आ गया फॉर्मूला, यहाँ से ये कट डाउन हो गया, ये a माइनस बी वहां जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये भी इससे कट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, अब मेरे पास क्या बच गया, ये चीजें बच गई, ये भी कट डाउन हो जाएगा।
सिर्फ बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सब चीजें कट डाउन हो चुकी है तो यहाँ 1 बचा। यहाँ पर मेरे पास बच गया था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी नहीं बचना चाहिए था, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ए माइनस बी यहाँ पर नहीं आएगा, वो कट डाउन हो चुका है। यहाँ पर मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्टेप को एक बार फिर गौर से देख लें ताकि कोई गलती ना हो। देखें, ए प्लस बी कट डाउन हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी ये पूरा कट डाउन हो गया। ये जो ए माइनस बी है ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा तो ये भी कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये मिस्टेक लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, बहुत आसान सवाल है ये, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए किस तरह सॉल्व करना है और फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी चीजें बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 18.3 के क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, रेशियो प्रोपोर्शन का जो हमने 18.1 के अंदर पढ़ा था, अगर वो क्लियर है तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 और 4 को कंप्लीट कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।